आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर। और आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेके हम हाजिर हुए हैं। जैसे कि आपको इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया था, और जो हमने इससे पहले वाले संडे में जो पार्ट 1 था माय एक्सपीरियंस का, उसके बारे में भी आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसका ही ये आज जो है वो हमारा सेकंड पार्ट है। उस पार्ट में हमने बताया था कि हमारी ज्वाइनिंग जो है वो DSSS में TGT में हो गई है एज अ उर्दू सब्जेक्ट, और जो है वो इसलिए हमारे लेक्चर जो है वो आपके पास नहीं आते हैं यूट्यूब पे। तो इसी सीरीज में काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है किताब कौन कौन सी पढ़ी है आपने जब आपका सिलेक्शन हुआ। तो इस बारे में मैंने पहले आपको इसके बारे में बता दिया था कि आने वाली वीडियो में या आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है जो आने वाली वैकेंसीज में आपको जो है वो कारआमद हो सकती है। हालांकि हमारा जो मकसद है वो वीडियो बनाने का वो ये है कि जिस तरह से हम कामयाब हुए हैं क्या आप भी जो है वो उसी कामयाब को जल्द अज जल्द जो है वो हासिल करें। हमारा जो मकसद है वो व्यू करना या चैनल को ग्रो करना बिल्कुल कभी नहीं रहा। हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो कामयाबी हमने हासिल किया वो हमारे आने वाले बच्चों को या आने वाली नस्लों को भी हो जल्द अज जल्द जो है वो मिल जाए। क्योंकि बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, तो इसीलिए सही डायरेक्शन देने के लिए उनको सही गाइडेंस या सही मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए चौक एंड डस्टर एकेडमी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस जो है वो लेकर आता रहता है, तो जिससे आप लोग जो है वो सही गाइडेंस मिल जाए और आप जो ख्वाब देखा है आपने वो जो है वो आपका मुकम्मल हो जाए। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं पार्ट ए की, क्योंकि पार्ट ए जो है वो बहुत अहम होता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक काफी सारे बच्चों की क्वेरीज थी, सर एज क्या होगी कि TGT, PGT और PRT के लिए क्या एज होगी। तो अभी इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक जो है वो इस बारे में कुछ कहना जो है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो 30 या 32 जो है वो अभी तक है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आप लोग जो है वो अपनी तैयारी कीजिए। बाकी अगर कोई आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं नोटिफिकेशन में जो है वो आपकी क्या एज आती है, उसके बारे में जो है वो बता दिया जाएगा। और आपने देखा भी होगा अगर कम होगी तो बच्चे जो है वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो इसमें जो है वो तैयार रहिए, जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को जो है वो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ DSSS TGT के जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो है वो मैंने कौन सी किताबें पढ़ी और किस किताबों से पढ़ के जो है मुझे सिलेक्शन हुआ, और आप जो है वो इन किताबों को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चा जो नए आए हों या कुछ बच्चे जो है जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो उनको भी थोड़ा सा मालूमात हो जाए कि आपका जो DSSS TGT का पेपर होता है पार्ट ए और पार्ट बी में होता है। जिसमें पार्ट ए जो होता है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट से सवाल आते हैं और एक सब्जेक्ट से जो आपके 20 सवाल होते हैं। और जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक सेक्शन से आपसे 20 सवाल होते हैं, और इस हिसाब से जो वो आपके फर्स्ट पेपर में 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं। 5 सेक्शन से 20-20 सवाल जो है वो आपके इस तरह से आपका जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की आती है। मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो ये दोनों लैंग्वेज में आपको मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप देना चाहें। और CBT बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है DSSS TGT का। इसके अलावा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, यहाँ पर सिर्फ इसलिए बताया ताकि कोई बच्चा कोई नया हो तो आपको जो है वो इसके बारे में पता चल जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है और वो होता है आपका मैथ, क्योंकि मैथ में जो है वो आप जो है वो उर्दू वालों बच्चों के लिए या और अगर कोई सब्जेक्ट है आर्ट्स वाले तो उनको जो है वो काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो मेहनत कीजिए मैथ पे, और आप जो है वो RS अग्रवाल की ले लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है, बेसिक किताब है, आपको जो है वो सही तरीके से उसमें सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप RS अग्रवाल पढ़ते हैं तो इसके अलावा आप जो है वो 10वीं की या 9वीं की जो मैथ की बुक होती है NCERT की, उससे भी जो है वो आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें भी जो सवाल होते हैं उसको भी जरूर सोल्व कीजिएगा, ताकि जो है वो आपको क्या हो जाए, उसका फ्लो या उसमें सवाल के जो लेवल है वो कैसे आ सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10वीं या 12वीं लेवल का ही एग्जाम आता है, तो इसलिए आप लोग RS अग्रवाल मैथ के लिए ले सकते हैं। और 10वीं या 12वीं की जो आपका मैथ है उसमें भी जो है वो आप वही टॉपिक चूज कीजिएगा जो आपके पेपर में हो। ऐसा नहीं हो कि आप जो है वो एडवांस ले लें मैथ, क्योंकि 12वीं में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो काफी लेवल होता है उनका है, तो इसलिए आप लोग जो है उसे दरकिनार कर सकते हैं। तो आप लोग ये 2 किताबें RS अग्रवाल या 10वीं या 12वीं की मैथ की किताब ले सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और मैथ में जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश
करनी है। मैं आपको बताता हूँ अपने मैथ का एक्सपीरियंस कि मेरा मैथ में कितने सवाल आए थे। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर कम आए वो मेरे मैथ में ही आए थे। ये नहीं बताऊंगा कितना है, लेकिन सबसे कम नंबर जो है वो मैथ में ही आए थे। इसकी वजह ये नहीं थी कि मैथ नहीं आता था, इसकी वजह ये थी कि टाइम को जो है वो मैनेजमेंट करना था, और उससे पहले जो मैं रीजनिंग का पार्ट पूरा कर चुका था, तो रीजनिंग में जो है वो काफी अच्छा स्कोर आ चुका था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैथ पे जो है वो कम कमांड करते हैं, क्योंकि आगे अभी 3 पोर्शन और बाकी हैं, कभी उनके चक्कर में जो है वो पेपर छूट न जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैथ की एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार रही। एक नेगेटिव क्वेश्चन गया मैथ में जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे, और इसका मतलब ये है कि कम आने का मतलब ये नहीं कि सवाल आते नहीं थे, इसलिए ये था कि टाइम कम है। क्योंकि इससे आगे जब आप देखते हैं तो आपको आगे आने वाले पोर्शन पर भी जो ध्यान देना होता है, क्योंकि उसमें जो है काफी सारा वक्त जो है वो आपका लग जाता। तो ये हुई आपकी मैथ की बात। रीजनिंग की बात करें तो आप जो है वो किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, काफी अच्छी किताब है। उसमें आपको रीजनिंग के साथ साथ आपको उसमें प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आप अरिहंत की भी मार्केट में जो है वो आप रीजनिंग की किताब ले सकते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड हाईएस्ट था रीजनिंग में जो था। नंबर नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसा लगा सकते हैं किसी में कम है किसी में ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है वो आपका कितने नंबर आए। तो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो जाएगा तो नंबर जो है वो मैटर नहीं करता। इसके अलावा जीएस की बात करते हैं, जो सबसे वास्ट है इन पांचों में, जो सबसे बड़ा है वो आपका जीएस है। अब जीएस को कैसे कवर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, करंट अफेयर्स आता है, और जनरल साइंस भी जो है इसमें आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे बेसिक किताब आप लोगों को लेनी है लूसेंट की है। आपको दोनों उसमें मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। जो सबसे अच्छा पेपर था मेरा, या कह सकते हैं जिसको मैंने सही दिल से किया था, वो मेरा जीएस का था। क्योंकि जीएस से जो है मुझे पहले से मोहब्बत है। ग्रेजुएशन में मेरे पास इसके सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, तो इसलिए मुझे पहले से पसंद था, और मुझे सबसे ज्यादा मजा जो आया वो इसी पोर्शन को करने के लिए आया। जीएस में आप लोग जो है वो लूसेंट ले सकते हैं या फिर घटना चक्र ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी यूट्यूब का कोई चैनल हो उसे जो है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या कोई मासिक पत्रिका आती है जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में जो है वो आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। करंट अफेयर्स पे कम भी ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे जो है वो आपसे 1 या 2 ही सवाल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन पता नहीं पेपर जो है वो कैसे आ जाए, इसलिए जो है वो आप लोग अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी बेशी ना करें। इसके बाद आती है हमारी मातृभाषा, जिसे आप लोग हिंदी कहते हैं। तो हिंदी जो है वो काफी अच्छी थी इस पूरे पेपर में जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। अगर उसमें पूछा जाए कि सबसे जो सरल पेपर था, या कह सकते हैं सबसे आसान पैटर्न, या कह सकते हैं बिल्कुल ही एकदम हलवा जो पेपर था या सेक्शन था, वो आपका हिंदी था। बच्चों ने इसमें 19-19, 18-18 नंबर लेकर आए। काफी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे हमारे चैनल पे, DSSS इंटरव्यू के वीडियोस पड़े हैं, मेल और फीमेल दोनों बच्चों के। तो उसी के बिना पर, और मैं अपना खुद के एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि इसका जो पेपर था हिंदी वाला, वो बहुत ही आसान और कह सकते हैं एकदम मक्खन मलाई था, अगर आपने तैयारी की होगी। तो इसमें आप लोग जो है वो वही लूसेंट के आप ले सकते हैं। ये बेसिक हिंदी है, आप इससे जो है वो इस्तीफादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो आप लोग सीटेट यूपीटेट क्वालिफाइंग करके आए होंगे, तो वहां पर आपने हिंदी पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि हर 2-3 साल में जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ काफी लेवल जो है वो टफ हो जाता है। इसलिए आप अगर चाहें तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी भी ले सकते हैं। ये भी काफी अच्छी किताब है हिंदी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है वो काफी टफ आती है। मैथ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो इंग्लिश है। और मैंने सबसे ज्यादा जो तुक्के लगाए थे वो इंग्लिश में लगाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे तुक्के जो है वो ठीक हो गए। और खास तौर पे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हुए थे। 5 सवाल थे, उसमें से 4 सवाल जो है वो ठीक हुए थे। पांचों के पांचों करने होते हैं, क्योंकि उसमें जब आप करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग देखते हैं, सीटेट में और यूपीटेट में भी जो है वो आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो इसलिए वहां पर आपको जो है उसका थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलता है। इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती, बस आपको थोड़ी सी जो है वो कमांड आनी चाहिए। वो कैप पे आप लोग कमांड कर लेंगे, और जो ग्रामर होती है उस पर जो है वो आपको कमांड करने की जरूरत है। अगर हम बात करें इसमें इंग्लिश की किताब में, तो सबसे पहले आती है एसपी बख्शी की जनरल इंग्लिश। बहुत अच्छी किताब है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बच्चों को जो है वो समझने में मुश्किल होती है। इसलिए नीतू मैम की आप लोग ले सकते हैं, केडी कैंपस की, पैरामाउंट की। वो बहुत अच्छी किताब है, उसमें आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, यानी कि हिंदी भी और इंग्लिश भी। सवाल आपका इंग्लिश में होगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा या उसकी जो तशरीह होगी वो आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, और हर चीज को जो है पॉइंट आउट किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आप उससे जो है वो इस्तीफादा हासिल कर सकते हैं इंग्लिश में भी। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी। 5 सब्जेक्ट है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग इस 5 सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लें।
होंगे, इसमें से आप कोई भी 3 का इंतखाब कर ले, उससे जो है वो आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने भी सिर्फ 3 पे ही ज्यादा फोकस किया था, जीएस पे, इसके अलावा रीजनिंग पे और हिंदी पे। इन तीनों ही चीजों पे मैंने ज्यादा कमांड की। मैथ और इंग्लिश पे जो है मैंने बस इट्स ओके वाला काम किया था। और मैंने आपको शुरू में बताया मैथ में जो मेरे सबसे कम नंबर थे, कितने थे ये मैंने बता दिया कि आपको क्यों नहीं बताऊंगा। तो अगर आप भी आने वाले वक्त में DSSB TGT वैकेंसीज की जो है वो सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ऑर्डर ने जो वो एक नोटिस जारी किया है, उसमें आपको बताया गया है कि वैकेंसी जो है वो ऑन द वे है और उसमें उर्दू की भी काफी सारी हैं। तो आप लोग जो है वो अभी से जो है वो तैयारी कर लीजिए। ये सारी चीजें हो गई, आपको ये किताबें लेनी है। अब पढ़ने के साथ साथ आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट की भी जरूरत होती है, क्योंकि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना आया, ये कैसे जांचेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन भी तो एक जरूरी चीज होती है, मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। तो आप हफ्ते में या डेली भी आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, जितना पढ़ा है या जितना आपने प्रैक्टिस किया है उसको आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मार्केट में काफी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, आप हिंदी में चाहे हिंदी में ले लें और इंग्लिश में चाहे जो आप लोग इंग्लिश में ले लें। मैं आपको काफी सारे नाम बता रहा हूँ, उसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग जो है वो ले सकते हैं। जैसे यूथ कॉम्पिटिशन की है, अरिहंत की है, अग्रवाल की है, उपकार की है, आर गुप्ता की है, ठीक है। इसके अलावा DSSB का और है, या किरण की पब्लिकेशन की और प्रैक्टिस बुक आती है। इन सब की जो मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए, सब की आपको प्रैक्टिस सेट की बुक जो है वो जरूर लेनी है। किताबें चाहे आप कम ले लें, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो उससे जो है वो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन जो है वो किस पोर्शन से आते हैं और किस लेवल के आते हैं। इसलिए आप लोग जो है वो प्रैक्टिस को जरूर करें। अभी आप जो है वो पढ़ने पे ध्यान दें, जब नोटिफिकेशन आएगा या एग्जाम के करीब का वक्त होगा तब आप जो है प्रैक्टिस सेट करें। ऐसा ना हो कि आप पहले प्रैक्टिस करें और फिर बाद में जो है वो आप लोग पढ़ें। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे बच्चे जहाँ पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर उनका क्वेश्चंस जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें उनका क्या होता है, स्कोर कम आता है, तो बच्चे पहले से ही क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे जो है वो आपको बचना है और ये सारी चीजें को जो है वो आपको एक अच्छे वे में टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है वो आपको करना है। 3 सब्जेक्ट आपको जो अच्छे लगे वही कर सकते हैं। हालांकि अभी आपने देखा होगा एक नया संशोधन हुआ है या तब्दीली हुई है कि आपके जो नंबर है वो पहले पेपर और अब दूसरे पेपर के दोनों को जुड़ा के कंबाइंड जो है वो आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। लेकिन फिर भी आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले पेपर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाएं। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जो आपके आने वाले वक्त में जो है वो जरूर आपको फायदा देगा। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे सर आपने फर्स्ट पेपर तो बता दिया, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है इस वीडियो को देखने का या मेन पर्पस है आपकी इस वीडियो को देखने का वो तो आपने बताया नहीं, वो है हमारा उर्दू सब्जेक्ट। क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट के मुतालिक यूट्यूब पे जो है वो बहुत कम अवेलेबल है, ये तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। हम तो उर्दू देखना आए थे, आपने उर्दू के बारे में नहीं बताया। तो बेटा इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका था शुरू में कि मैं आपको आज के पेपर में या एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, अलग अलग सारी चीजों को एक जगह करके जो है वो हमारा राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी नहीं बनानी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उर्दू वाली चीजें जो है मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। उसमें आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको क्लियर करूंगा, जिसमें सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, प्रैक्टिस सेट के बारे में और DSSB की जो मेरी खुद की किताब है जो मैं आपको आने वाले वक्त में दिखाऊंगा, इम्कान सवाल, जिसमें प्रैक्टिस सेट है DSSB के। इसके अलावा उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो सारे आपको जो है वो इम्कान सवाल में जरूर मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। जब हम लोग अगले संडे में मिलेंगे तब आपको उर्दू के मुतालिक और उर्दू की जो प्रैक्टिस सेट है, मेरी खुद की लिखी हुई किताब है इम्कान सवाल, वो आपको जरूर मिलेंगी। तो आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग इसी चैनल पर बने रहिए। अगर कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी है DSSB TGT के ताल्लुक से तो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो आप लोग जरूर रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया।